गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14.5 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट सम है ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर। आपने एक ए बी लाइन जिसकी लेंथ 7.3 सेंटीमीटर है वो आपने ड्रॉ करनी है। एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमिट्री, और आपने इसकी एक्सिस ऑफ सिमिट्री बतानी है। एक्सिस ऑफ सिमिट्री का मतलब क्या है? अगर ये 7.3 सेंटीमीटर की ये लाइन है तो एक्सिस ऑफ सिमिट्री क्या होगी? जो इसे दो इक्वल पार्ट्स में बांट दे। तो हमें इसकी एक्सिस ऑफ सिमिट्री फाइंड करनी है। अब वो कैसे फाइंड करते हैं वो हम कंपास से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपको एक स्केल चाहिए होगा, कंपास चाहिए होगी और एक पेंसिल चाहिए होगी। तो देखो, पहले हम एक ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 7.3 सेंटीमीटर होगी। हमें ये क्वेश्चन में बोला गया था 0 से लेकर 7.3। तो देखो, ये ए बी लाइन हमने ड्रॉ कर ली 7.3 सेंटीमीटर की। अब इसकी हमने एक्सिस ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करनी है, मतलब एक ऐसी लाइन जो इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, इसके दो इक्वल पार्ट्स कर दे। तो कैसे करें आप करो। देखो, ये लाइन के एंड पॉइंट कौन से हैं? ए और बी ना। और इसकी लेंथ कितनी है? 7.3 सेंटीमीटर। आप अंदाजे से 7.3 के आधे से ज़्यादा अपनी कंपास खोल लो, बी पर रखो। आधे से ज़्यादा कंपास है क्या? ये है ना, आधे से ज़्यादा है। एक ऊपर आर्क लगाओ, एक नीचे आर्क लगाओ। अब ए को सेंटर लेकर एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क। अब इन दो पॉइंट्स को, यानी कि इसे और इसे जब आप मैच करोगे तो एक लाइन बन जाएगी ना। वो लाइन इस ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देगी, ठीक है। तो जब भी आपको बाइसेक्टर, एक्सिस ऑफ सिमिट्री ऐसे वर्ड बोले ना, भाई ये ड्रॉ करो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी एक्सिस ऑफ सिमिट्री, तो आपने क्या करना होता है, उस लाइन के लेंथ के आधे से ज़्यादा कंपास खोल के आपने इस तरह से आर्क मार्क करनी होती है और आपने एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो हमने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया। ये पॉइंट हमने मान लिया है सी और ये डी। तो सी डी लाइन ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी डी एक्सिस ऑफ सिमिट्री की तरह काम कर रही है इस ए बी के लिए। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन है? ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू 7.3 सेंटीमीटर। आपने एक ए बी लाइन ड्रॉ की है 7.3 सेंटीमीटर की, टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। इस ए बी के आधे से ज़्यादा रेडियस लेकर बी और ए को सेंटर मानकर हमने आर्क ड्रॉ की, जो आर्क एक दूसरे को सी और डी पर कट कर रही थी। जॉइन सी एंड डी, सी और डी को जॉइन किया टू इंटरसेक्ट ए बी एट ए ई, जिसने ए बी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। हमने ये जो पॉइंट है ना, इसे ई मान लिया। हैंस सी डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर एक्सिस ऑफ सिमिट्री ऑफ ए बी। सी डी को आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हो, एक्सिस ऑफ सिमिट्री भी बोल सकते हो ए बी के लिए, क्योंकि इसने ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो सेकेंड सम, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर। हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। अब की बार लेंथ कितनी है? 9.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे एक्सिस ऑफ सिमिट्री हमने कंस्ट्रक्ट की ना, आधी से ज़्यादा रेडियस की कंपास खोलनी है हमें। यहाँ पर 7.3 के आधे से ज़्यादा खोली थी, या 9.5 के आधे से ज़्यादा कंपास खोलेंगे, और जो भी लाइन के एंड पॉइंट होंगे उन्हें सेंटर मान के हम ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे, और जहाँ वो कट करेगी उससे लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर मिल जाएगा। तो पहले देखो, 9.5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 9.5, तो 0 से लेंगे और 9.5 यहाँ तक है। 9.5 इसका नेम हम रख देते हैं पी क्यू लाइन, पी क्यू। इसकी
लेंथ कितनी है 9.5 सेंटीमीटर। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर तो हो, सीधी तो हो, और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। बाइसेक्टर का मतलब ही यही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके आधी से ज़्यादा कंपास खोलो पहले तो 9.5 से, आधी से ज़्यादा कितनी भी खोल लो, ये आधी से ज़्यादा ही है ना, देख लो आधी से ज़्यादा है। एक ऊपर आर्क लगाओ, एक नीचे आर्क लगाओ। अभी तो क्यू से लगाई, अब पी से लगाओ, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, इस तरह से लगाई है हमने, यहाँ पर रखा, एक इस तरह से आर्क लगाई है, ये देखो, और एक यहाँ पर रखकर इस तरह से आर्क लगाई है। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं आर और इसको मान लेते हैं एस। तो आर एस को मिला देते हैं। आर एस ने माना, हम मान लेते हैं कि इस आर एस लाइन ने इस पी क्यू लाइन को इस पॉइंट पर कट किया है। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं टी पॉइंट। ठीक है, बस हो गया। ये जो आर एस बनी है ना, ये लाइन इस पी क्यू की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 का एंगल तो बना रही है, बिल्कुल सीधी है, और पी क्यू को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल इक्वल है, चाहे आप स्केल से मेज़र करके देख लेना। अब देखो क्या किया हमने, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल्स टू 9.5 सेंटीमीटर। हमने पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया पी क्यू जिसकी लेंथ 9.5 सेंटीमीटर है, विद सेंटर पी एंड क्यू। पी और क्यू को सेंटर लेकर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू। पी क्यू के लेंथ से आधी से ज़्यादा हमने रेडियस ली। पी और क्यू को सेंटर मानकर हमने आर्क ड्रॉ किए हैं ऊपर नीचे, जो एक दूसरे को आर और एस पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिर हमने ज्वाइन किया आर एंड एस को टू मीट पी क्यू एट टी, और ये पी क्यू पर कहाँ पे कट कर रही है, टी पर। जो आर एस है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू का। इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। अब देखो थर्ड सम, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई। आपने एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वही आधे से ज़्यादा कंपास लेके ऊपर नीचे आर्क लगानी है, एक्स और वाई को सेंटर मान के, और फिर जो लाइन बनेगी बीच में वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। इसकी लेंथ कितनी लेनी है, 10.3। ठीक है, फिर क्या करना है आपने, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन। जो बाइसेक्टर बनेगा इस तरह से, उस पर आपने कहीं पर भी पी पॉइंट ले लेना है। ये एक्स वाई लाइन होगी और ये बाइसेक्टर होगा, ये पी पॉइंट आपने ले लेना है। एग्जामिन वेदर पी एक्स इक्वल टू पी वाई। पी से एक्स, ये जो एक्स पॉइंट होगा ये पी पॉइंट, क्या पी एक्स पी वाई के इक्वल है, आपने ये देखना है। इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, अगर एम कोई भी एक्स वाई का मिड पॉइंट हो, वट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ एम एक्स एंड एक्स वाई। एम एक्स और एक्स वाई की लेंथ के बारे में आप क्या कह सकते हो, ये अभी हम ड्रॉ करेंगे ना, तब आपको बताते हैं कैसे करना है। तो देखो पहले तो हमें बोला गया है कि आप एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जिसकी लेंथ 10.3 सेंटीमीटर हो। तो पहले तो हम एक एक्स वाई लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं 10.3 की, 0 से लेकर 10.3। ये एक्स वाई लाइन हो गई, इसकी लेंथ कितनी है, 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसने कहा था कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो इसके आधी से ज़्यादा कंपास लो, उस खोल लो, पहले तो वाई पे रखो, आधी से ज़्यादा खोल लो। आधी से ज़्यादा खोल ली हमने, वाई पे रखना है, एक ऊपर आर्क लगाओ, एक नीचे आर्क लगा दो। अब इसे इतना ही खुले रहने देना है, एक्स पर रखना है, यहाँ पर एक नीचे आर्क लगानी है और एक ऊपर आर्क लगानी है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, इसका U नाम दे दो, इसका V नाम दे दो, और ये मान लेते हैं कि हम P पॉइंट पे मिल रही है।
ठीक है, एक्स वाई पर इसने पी पॉइंट पे कट किया। फिर हमें बोला था उसने, सॉरी ये पी पॉइंट नहीं ले सकते हम, उसने हमें बोला है कि पी पॉइंट आपने बाइसेक्टर के ऊपर लेना है, तो इसका कुछ और नाम रख देते हैं हम, इसका नाम रख देते हैं हम क्यू रख देते हैं, या तो एम रख देते हैं, चलो एम। एक बात और देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो इस एक्स वाई लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देगा ना, मतलब ये जो बीच में पॉइंट आएगा ये इनका बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होगा एक्स वाई का, तभी तो ये बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में इसे तोड़ पाएगा। अगर देखो, अगर ये 8 सेंटीमीटर की होती, आपने इसे दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ना होता तो बिल्कुल बीच में पॉइंट लेते ना आप, वहीं से इसे ब्रेक कर देते। तो इस लाइन ने इस एक्स वाई को दो इक्वल पार्ट्स में ही तो तोड़ा है, यानी ये जो पॉइंट आया वो इसका बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, हमें ए पार्ट में बोला है कि जो आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया उसके ऊपर कहीं पर भी आप पी पॉइंट ले लो। फिर आपसे बोला क्या पी एक्स इक्वल टू पी वाई है। देखो आपसे क्या बोला है, एग्जामिन, ये चेक करो वेदर पी एक्स इक्वल टू पी वाई, क्या पी एक्स इक्वल टू पी वाई आ रहा है। तो देखो ये हमारा पी पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट है, पी एक्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। और एक पी वाई। अब हमसे पूछा गया है कि क्या पी एक्स की लेंथ पी वाई के इक्वल आ रही है, ये चेक करो। तो आप स्केल से मेज़र कर लो पी एक्स की लेंथ कितनी आ रही है। पी एक्स की लेंथ हमारी आ रही है 5.8 के अराउंड आ रही है। इधर देखें पी वाई की कितनी आ रही है, तो देखो इधर भी कितनी आ रही है, पी वाई की लेंथ 5.8 के अराउंड ही आ रही है। तो पी आप कहीं पर भी ले सकते हो, इसकी लेंथ चेंज हो सकती है, लेकिन ये जो दो लेंथ आएंगी ना, एक तो पी एक्स और एक पी वाई, चेंज जरूर हो सकती है बट ये इक्वल रहेंगी। अगर ये 6 आएगी तो ये भी 6 आएगी, अगर ये 7 आएगी तो ये भी 7 आएगी। तो पी एक्स की लेंथ इक्वल रहेगी पी वाई की। उसने हमें चेक करने के लिए बोला, हमने चेक कर दिया। फिर क्या बोला है हमें, इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, अगर एक्स वाई का एम मिड पॉइंट हो तो हमें पता है ये लाइन इस लाइन को जहाँ भी कट करेगी वो मिड पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे कट किया यानी एम मिड पॉइंट है इसका। इसने वही कहा है कि अगर एम मिड पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा, एम रख दिया हमने इसका नाम क्योंकि इसने बोला है। अगर एम मिड पॉइंट हो, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ एम एक्स एंड एक्स वाई। तो ये जो एम एक्स तो ये लेंथ है, देख लो एम एक्स तो ये लेंथ है, और एक्स वाई कहते कि एक्स वाई और एम एक्स के बारे में क्या कह सकते हो। देखो एक्स वाई तो पूरी लेंथ है, एम एक्स उसका आधा पार्ट है, सिंपल सी तो बात है। इस लाइन ने इसे दो इक्वल पार्ट्स में यानी आधे आधे में तो डिवाइड कर दिया था। अगर ये 8 की होती तो ये 4 का होता, ये भी 4 का होता पार्ट। अब देखो इसने कहा कि एम एक्स और एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन है, एक्स वाई तो पूरी लाइन है, एम एक्स उसका क्या है, हाफ पार्ट है, बस इतना है, ठीक है। बस आपने यही बताना है कि एक्स वाई क्या, एम एक्स जो है वो एक्स वाई का क्या है, आधा पार्ट है यानी हाफ है, और एम एक्स इक्वल है किसके, एम वाई के। जितना एम एक्स है वो एम वाई के इक्वल है, क्योंकि इस लाइन ने इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब देखो हमने जो किया यहाँ पर वो हमने राइट भी करना होता है। तो हमने क्या राइट किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई। सबसे पहले तो हमने एक्स वाई लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है 10.3 सेंटीमीटर की, विद सेंटर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को सेंटर मान के, एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एक्स वाई के आधे से ज़्यादा रेडियस ली है। ड्रॉ 2 आर्क्स, 2 आर्क इस तरह से ऊपर नीचे हमने ड्रॉ की हैं, विच मीट ईच अदर एट यू एंड वी, यू और वी पॉइंट पे एक दूसरे को कट करी हैं। फिर हमने यू वी को ज्वाइन किया, और एक्स वाई को इसने कहाँ पर कट किया, यू वी लाइन ने एम पॉइंट पर। टेक अ पॉइंट पी ऑन यू वी,
हमने इस यूवी लाइन पे कहीं पर भी पी पॉइंट ले लिया, फिर देखो फिर क्या किया, ऑन मेजरिंग, हमने मेज़र करने पे हमें पता चला, क्योंकि हमें चेक करने के लिए बोला था क्या पी एक्स इक्वल टू पी वाई है, एग्ज़ामिन करने के लिए, तो हमने देखा पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई है, तो कितनी लेंथ आ रही है, तो देखो हमने पी पॉइंट शायद कहीं और ले लिया था, तो आपने अपने हिसाब से ये चेंज भी हो जाएंगी, हमारी 5.8 आ रही थी अभी, ठीक है, 5.8 सेंटीमीटर, आपकी और भी आ सकती है, और कुछ भी आ सकती है, क्योंकि हमें बोला थोड़ी ना है कि पी पॉइंट कहाँ पर लेना है, अपने तो अपनी मर्ज़ी से लेना है, बट वो आने सेम चाहिए। अगर आपके 6 आ रहे हैं तो दोनों 6 आने चाहिए, अगर दोनों 8 आ रहे हैं तो दोनों 8 ही आने चाहिए, ठीक है ना। ये चेंज भी हो सकती है आपकी, क्योंकि पी पॉइंट आप उस बाइसेक्टर पर कहीं पर भी ले सकते हो। अब देखो ऑन मेजरिंग, मेज़र करने पे हमें पता चला कि जो एम एक्स है या फिर एम वाई है वो एक्स वाई का क्या होगा, आधा होगा, आधा मतलब उसको 2 से डिवाइड करने पर ही आधा आएगा ना, तो एक्स वाई का आधा यानी 2 से डिवाइड कर दिया। एक्स वाई कितना है 10.3, 10.3 का आधा कितना होगा 5.15, 10.3 को डिवाइड करके देख लो चाहे 2 से, देखो 2 5 ज़ा 10, 10 में से 10 कट 0, ये डेसिमल हमने यहाँ लगा दिया 3 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 कट 1, डेसिमल लगा हुआ है 0, 2 5 ज़ा 10 यानी 5.15 सेंटीमीटर। एम एक्स और एम वाई दोनों ही आधे आधे इक्वल पार्ट्स हैं एक्स वाई के। अब देखो फोर्थ सम, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ 12.8 सेंटीमीटर हो। यूजिंग कंपास डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, आपको इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट, आपको एक्चुअल मेजरमेंट करके इसे वेरीफाई भी करना है, यानी जो 4 इक्वल पार्ट्स हैं आपको स्केल से मेज़र करना है कि वो इक्वल है भी या नहीं है। तो देखो पहले हम एक ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 12.8 सेंटीमीटर होगी। तो 0 से लेकर 12.8 कुछ यहाँ तक होगी, 12.8 यहाँ से लेकर, तो ये ए और ये बी, ठीक है। कितनी लेंथ है इसकी 12.8 सेंटीमीटर। अब देखो इसने बोला है कि आपको क्या बोला था कि इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है हमने, कैसे करें। देखो पहले तो अगर हमें लेट सपोज ये स्केल ही है, इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो पहले तो इसे बीच में से तोड़ेंगे, 2 इक्वल पार्ट हो गए, फिर उन दोनों को भी आधा और यहाँ से आधा तोड़ देंगे, तो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए ना। इसी तरह से इसे करेंगे, पहले तो इसे बीच में से तोड़ देते हैं आधे आधे में, फिर वो जो 2 पार्ट्स आएंगे उन्हें भी बीच में से तोड़ देंगे, तो 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे ना। तो ठीक है, देखो इससे आधा करना है हमें 12.8 को, तो 12.8 के आधे से ज़्यादा कंपास खोल लो, आधे से ज़्यादा स्केल से नहीं अंदाजे से, तो ये देख लो आधे से ज़्यादा है, ठीक है। बी पर रखो, ऊपर आर्क लगाओ, नीचे आर्क लगाओ, तो देखो बी पर रखकर तो हमने इस तरह से 2 आर्क लगा ली। अब इतनी ही कंपास खुली रहने देनी है, ए पर रखनी है आपने, और एक ऊपर और एक नीचे आर्क लगानी है, ठीक है, हमने लगा दी। अब इन पॉइंट्स के नेम हम रख लेते हैं, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट मान लेते हैं इसे, तो डी ई लाइन बन गई। डी ई लाइन ने क्या किया, ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 12.8 का आधा 6.4 ये है, 6.4 ये है, ठीक है। अब 2 तो पार्ट्स हो गए, हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसे। अब इसको भी आधा आधा तोड़ देते हैं, 2 यहाँ से हो जाएंगे, इसको आधा आधा तोड़ेंगे तो 2 यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है ना। 6.4 ये है, 6.4 ये है, 6.4 का आधा 3.2, 3.2 यहाँ भी 3.2, 3.2 यानी 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे उसके, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि डी ई लाइन ने
ए बी लाइन को किस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट पे कट किया ना, इसका नेम रख लेते हैं, क्या नेम रख लेते हैं, सी नेम रख लेते हैं। अब हमने सी बी को आधा आधा बांटना है ना, तो सी बी के आधे से ज़्यादा कंपास अंदाजे से खोल लो। हमने इतनी खोली, आधे से ज़्यादा है सी। अब देखो सी बी को हमें आधा आधा बांटना है, तो इसके एंड पॉइंट कहाँ है, एक सी है एक बी है, तो सी और बी पर ही आपने कंपास रखनी है अपनी। आधे से ज़्यादा खोली क्योंकि इसे ही आधे पार्ट में बांटना है। सी पे रखो ऊपर आर्क और नीचे आर्क, ठीक है। बी पर रखो ऊपर आर्क और नीचे आर्क। ये जो लाइन हमें मिली, ठीक है, इसके ये जो पॉइंट्स हैं, इसे मान लेते हैं जे, इसे मान लेते हैं के। इस जे के लाइन ने सी बी को किस पॉइंट पे कट कर दिया, एल पॉइंट पे हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें ए सी को आधा आधा बांटना है ना, तो ए सी के ज़्यादा, आधे से ज़्यादा कंपास क्या खुली हुई है, हाँ जी खुली हुई है, तो ऊपर एक आर्क और एक नीचे आर्क लगा दी हमने। अब ए पर रखो, ए पर रखी हमने, ऊपर आर्क लगाई, एक नीचे लगा दी हमने आर्क। अब ये जो दो पॉइंट्स हमें मिले हैं, इनको मैच करो, ठीक है। इनका नाम हम रख लेते हैं अपनी मर्जी से, इसका नाम एफ रख लिया, इसका नाम जी रख दिया, और ये पॉइंट हो गया लेट्स सपोज एच, ठीक है। अब देखो हमने किया क्या, अब देखो ये जो लाइन है ए बी कितने की थी, 12.8 की। इसके कितने पार्ट्स हो गए, ए एच, एच सी, सी एल, एल बी, और सभी क्या हैं, इक्वल इक्वल लेंथ के हैं। आप मेज़र करके देख लो, चाहे हर पार्ट क्या होगा, 3.2, 3.2, 3.2 और 3.2 का होगा। कैसे किया, एक ए बी लाइन थी, उसे बीच में से तोड़ दिया, दो इक्वल पार्ट्स बन गए। फिर इस पार्ट को लिया, इसे बीच में से तोड़ दिया, इस पार्ट को लिया, इसको बीच में से तोड़ दिया, तो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए इसके। तो हमने क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 12.8 सेंटीमीटर। हमने एक ए बी लाइन 12.8 सेंटीमीटर की ड्रॉ की विद सेंटर ए एंड बी, ए और बी को सेंटर मान के, और रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। ए बी का आधा करना है ना, तो इसके आधे से ज़्यादा कंपास खोलनी थी, और हमने ऊपर नीचे दो आर्क मार्क की जो एक दूसरे को डी और ई पॉइंट पे कट कर रही थी, विच मीट ईच अदर एट पॉइंट डी एंड ई। जॉइन डी और ई को ज्वाइन किया, जो ए बी को सी पर कट कर रही थी। अब ये जो सी है वो ए बी का बिल्कुल मिड पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है, विद सेंटर ए एंड सी। फिर हमने क्या किया, ए और सी को सेंटर मान के दो ऊपर नीचे आर्क लगाई जो एक दूसरे को एफ जी पे कट कर रही हैं, और ए सी को एच पॉइंट पे कट कर रही हैं, ठीक है। फिर हमने बी और सी को सेंटर माना, आधे से ज़्यादा, बी सी के आधे से ज़्यादा कंपास खोली जो एक दूसरे को जे और के पॉइंट पे कट कर रही हैं, दो ऐसी आर्क लगाई, और बी सी को एल पॉइंट पे कट कर रही हैं, ठीक है। जे और के को मैच किया, एल पॉइंट पे कट किया सी बी को इसने। अब मेज़र करने पे हमें क्या पता चल रहा है कि ए एच, एच सी, सी एल और एल बी हर लेंथ कितने की है, 3.2 सेंटीमीटर की ही है, क्योंकि इसके 4 इक्वल पार्ट्स हो चुके हैं। तो 12.8 को 4 से डिवाइड करके देख लो, 3.2, ये भी 3.2, ये भी 3.2, ये भी 3.2 और ये भी 3.2, तो हर पार्ट 3.2 सेंटीमीटर का ही है। तो देखो ये पार्ट हमारा 3.2 का है, ए एच, ए से लेकर एच। देखो अब एच सी को मेज़र करके देखते हैं, एच सी, तो देखो ये भी हमारा 3.2 सेंटीमीटर का आ रहा है। सी एल को देखते हैं, ये भी 3.2 सेंटीमीटर है, और एल बी को मेज़र करके देखते हैं, तो देखो ये भी 3.2 सेंटीमीटर का है। यानी ए एच, एच सी, सी एल और एल बी चारों इक्वल हैं। इक्वल हैं तो कितने के हैं, 3.2 सेंटीमीटर के ही ये चारों हैं।